हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 7.3 तो कंप्लीट हो गई थी, अब 7.4 के क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इन थ्योरम्स को समझते हैं। ट्रायंगल आपका चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, त्रिभुज। इन थ्योरम को आप ठीक से समझिए और जब थ्योरम आपके समझ में ठीक से आ जाएंगे तो आगे जो एक्सरसाइज 7.4 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए थ्योरम पहली क्या कहती है, ये वाली थ्योरम क्या कहती है। आप देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का समकोण बड़ा होता है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लार्जर या लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। अब आप देखिए, मैं थोड़ा समझा लेता हूं। ये ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, एबीसी ट्रायंगल बनाया। माना ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये साइड 6 सेंटीमीटर, ये साइड फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, कोई दो भुजाएं ले लो, ये और ये ले लो, या ये और ये ले लो, या ये और ये ले लो, कोई दो ले लो, तो लंबी भुजा के सामने का समकोण बड़ा होता है। यदि मैं इन दो साइड को ले लेता हूं, इसको और इसको, तो ये असमान है, अनइक्वल है ना, ठीक है। द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, अनइक्वल साइड्स होते बराबर नहीं है। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, लंबी भुजा के सामने का कोण, देखो ये बड़ी है, ये छोटी है ना, इन दोनों की कंपैरिजन हो रही है। तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, तो ये जो एंगल बी है, एंगल बी हमेशा एंगल सी से बड़ा। लंबी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड is always greater than the angle opposite to the smaller side. बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। तो एंगल भी आपका एंगल सी से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल भी बड़ी भुजा के सामने का कोण है और एंगल सी इस छोटी भुजा के सामने का कोण। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम को आप समझ गए। दूसरी थ्योरम देखिए, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी लंबी होती है। अब दूसरा देखिए डियर स्टूडेंट, ये जस्ट इस थ्योरम का कन्वर्स आप कह सकते हैं। यहां पर देखिए, अब ये एंगल की बात नहीं, अब ये साइड की बात नहीं कर रहा, अब बात आ रही है आपके एंगल की। आप देखिए यहां पर यदि मैं लिख दूं कि ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। एंगल बी 45 डिग्रीज और एंगल सी कितना है, 30 डिग्रीज है। एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, कोण भी कोण सी से बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला कोण है, इसके सामने की साइड देखो, ये बड़ा कोण है, ये छोटा वाला है, इसके सामने की साइड ए सी, तो इसका मतलब ए सी की जो लंबाई है, इसके सामने का इसके सामने की जो साइड है ना ए सी, वो बड़ी होगी, विल बी ग्रेटर किस साइड से, इस छोटे वाले एंगल की सामने की साइड। छोटे वाले एंगल के सामने की साइड है आपका ए बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए। In any triangle, the side opposite to the larger, greater angle is longer. ठीक हो गया। ग्रेटर एंगल के जो सामने के साइड होगी वो स्मॉलर एंगल के सामने के साइड से लंबी होगी। ये बड़ा एंगल है, इसके सामने की साइड है, ये छोटा एंगल है, इसके सामने के साइड है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड से बड़ा होगा। ये थ्योरम कहती है दूसरी बात। ठीक हो गया। अब तीसरी थ्योरम की ओर चलते हैं। ये थ्योरम जब आप ठीक से समझ जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी और इन्हीं का हमने वहां आगे यूज भी करना है। ठीक हो गया।
मेरे पास ABC 3 साइड्स हैं। माना मैंने कहा ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 7 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक हो गया। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत अधिक यूज होता है। ठीक हो गया। अब आप देखिए कोई भी दो साइड का सम करिए, क्या करा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसको प्लस करिए 12, इससे बड़ा है कि नहीं। इसको प्लस करिए 7 + 6 13, इससे बड़ा है कि नहीं, यस। 6 + 5 करिए 11, इससे बड़ा है कि नहीं, यस। तो ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स को आप प्लस करेंगे, किन्हीं दो साइड्स की जो लेंथ है ना, लंबाइयां हैं, जब उनको आप प्लस करेंगे तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक हो गया। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक हो गया। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब देखिए, मैं आपको लग रहा हो कि क्या ये बात सही है, यस। मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल को बनाने का प्रयास करना आपके ऊपर, ठीक है, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। एक ट्रायंगल बनाना, किस रूप का ट्रायंगल बनाना, मैं कह रहा हूं PQR एक ऐसा ट्रायंगल आप बनाइए। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 3 है, ये 4 है, इसको रख दीजिए 8। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसका सम करिए, 3 और +4 7 हुआ, अरे कितना है, 8 है। तो इन दोनों का सम क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। 3 + 4 7 से छोटा हुआ कि नहीं। ये ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता। आप इस ट्रायंगल को बना के देखना घर पर। ऐसा ट्रायंगल कभी आप बना ही नहीं सकते कि दो साइड का सम, दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा है, ऐसा कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। आप इस ट्रायंगल को बना के देखना। या एक एग्जांपल और देखो, मैं कह रहा हूं ये साइड माना 5 है, ये साइड माना 6 है, ठीक है, और इस साइड मैंने कहा 12 है। अब इस साइड और इस साइड का सम करिए, इस साइड और इस साइड का सम करिए, कितना हो गया 11, और ये कितना है 12। इन दोनों का सम इससे छोटा है, तो ये ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता, ये ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता। आप प्रयास करना घर पे, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, वो फॉर्मूला आपने पढ़ा, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है अंडरस्टैंड, करके सीखना। इसको आप देखेंगे तो ये थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी अंडरस्टैंड ट्रायंगल बनता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं कहूं ये 3 है, ये 4 है, और इन दोनों का सम 7 है, ये भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। बड़ा होना चाहिए। 3 + 4 7, ये थर्ड साइड ट्रायंगल तब बनेगा जो तीसरी साइड 7 से कम हो। ठीक हो गया, तभी जाकर के ट्रायंगल बनेगा। ऐसी स्थिति में कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग कभी भी तीसरी भुजा के बराबर नहीं होता। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग कभी भी तीसरी भुजा से छोटा नहीं होता है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is never equal to the third side। ठीक है, the sum of any two sides of a triangle is never less than the third side। ठीक हो गया, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता ही होता है। ठीक हो गया। तो इस थ्योरम का, इन थ्योरम्स का, जो 3 थ्योरम मैंने बताई, इन थ्योरम्स का डियर स्टूडेंट हम आगे यूज करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यह आपको प्रूफ करना है। ठीक हो गया।
दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। आप देखिए यहां पर ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहां बी एंगल बी 90 डिग्रीज है। एंगल बी क्या है? 90 डिग्रीज है। और हमको क्या शो करना है कि 90 डिग्रीज के सामने की साइड जो ये है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये सबसे लंबी भुजा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये एंगल दे रखा है, ये 90 डिग्रीज का एंगल है। तो इसके सामने की साइड जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक हो गया। सिद्ध करना है, क्या शो करना है? सिद्ध करना है या शो करना है? we have to show क्या करेंगे कि ए से सबसे बड़ी भुजा है, ए से सबसे बड़ी भुजा है, AC is the longest side. AC is the longest side. AC सबसे लंबी भुजा है। समकोण त्रिभुज में AC सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में AC सबसे लंबी भुजा है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, कर्ण हो गया ना। दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बन जाएगा कर्ण, हाइपोटेन्यूज, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, आप जानते हैं हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में यदि दो एंगल आप देख रहे हैं तो बड़े वाले एंगल के सामने की भुजा छोटे वाले एंगल के सामने की भुजा से अधिक होती है, अधिक लंबी होती है, ठीक है। अब आप देखिए ये 90 डिग्रीज है और इसका सम भी 90 डिग्री है। तो ये जो दो एंगल है ये 90 से कम होंगे कि नहीं होंगे? स्वाभाविक है, इसका सम 180 होता है, तो 90 तो हो गया। अब बचा 90, तो इन दोनों का सम 90 है। एक छोटे होगा तो ये 50 होगा, ये 50 है तो ये 40, ये 60 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी का मान हमेशा इस एंगल से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये 90 से तो लेस होगा ना, ये तो 90 है ना, ये आपको मालूम है 90 डिग्रीज है, तो ये वाला एंगल छोटा होगा, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब थ्योरम क्या पढ़े आपने? बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा कौन हो गई? ठीक है, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल। इस एंगल के सामने की साइड कौन होगी? AC। दिस इंप्लाइज दैट AC, ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके सामने की साइड AC बड़ी होगी किससे? इस छोटे एंगल के सामने की साइड से। ये थ्योरम हमने पढ़ी है। प्रमेय आपने पढ़ी है कि बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती है, ठीक है। द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। एक थ्योरम याद। दूसरी बात आप देखिए, एक क्वेश्चन आपको याद। अब दूसरी बात आप देखिए अगेन पुनः, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। क्यों? एंगल बी एंगल ए से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये 90 तो 90 से कम होगा, ये एंगल बड़ा है छोटा है, तो इस एंगल के सामने की साइड AC, दिस इंप्लाइज दैट AC विल बी ग्रेटर देन एंगल ए के सामने की साइड कौन है? ये, इससे बड़ी हो जाएगी BC, ठीक है। अब आप देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 और 2 से देखो, ए सी का मान, इसका मान इससे ज्यादा है, ये थ्योरम कहती है। ये इक्वेशन कहती है। ये इक्वेशन क्या कहती है? ए सी बी सी से, ओके, ए सी, देखो ए सी इसके सामने की साइड, इसके सामने की साइड ए बी से बड़ी है, एक बात कही। दूसरी बात क्या हुआ कि ए सी इस बी सी से बड़ी है, तो ए सी इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। तो समीकरण 1 और 2 से इसका मतलब ये हुआ कि ए सी सबसे बड़ी भुजा है। ए सी इज लार्जेस्ट साइड या लॉन्गर साइड, ठीक है। और ए सी क्या है? 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है? कर्ण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है दोस्तों। बस थ्योरम का यूज करके इस रिजल्ट पर हम पहुंच गए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल है वो अपने आप में सबसे बड़ा होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चित्र में ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही PBC इज लेस देन QCB PBC इज लेस देन QCB। ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, ये आपको दिया हुआ है। दर्शाए कि AC जो साइड है ये वाली, ये AB से बड़ी, ये साइड बड़ी होगी, ये छोटी होगी। इन फिगर साइड्स AB एंड AC of a triangle ABC are extended to points P and Q। ये साइड भी आगे बढ़ाई P तक, ये साइड A से आगे बढ़ाई Q तक, ठीक हो गया। और इस रूप में बढ़ाई कि PBC ये वाला एंगल QCB इस वाले एंगल से छोटा है, ये छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल है। तो हमको शो करना है कि ये वाली साइड इस साइड से बड़ी है, AC AB से बड़ी, ठीक है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए। एंगल PBC इज लेस देन QCB दिया है, ये आपको दिया है, गिवन दिया है, गिवन, ठीक है। ये एंगल इससे छोटा ही दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? आपको दिया हुआ है कि ये वाला एंगल छोटा, ये बड़ा है, इसका सम 180, इसका सम 180। ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल AC। इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा हो जाएगा। आप देखिए किसी टाइम पर यदि मैं इसको 120 कहूँगा और इसको 130 कहूँगा, किसी समय पर मैंने कहा ये 120 है, ये 130 है, इसका सम 180, तो ये बन जाएगा 60, और इसका सम 180, ये बन जाएगा 50। तो ये वाला एंगल बड़ा हुआ कि नहीं? एक उदाहरण दें, इसका मतलब ABC ये छोटा है, ये बड़ा है, जिसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ABC, उसकी वैल्यू ACB से बड़ी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं? ये वाला एंगल बड़ा है, ये छोटा है, तो इस वाले एंगल के सामने की साइड कौन सी है? इसका मतलब AC इज ग्रेटर देन, बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती है। इसके सामने की भुजा कौन सी है? AC। बस ये आपको प्रूव करना था कि AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। बड़े कोण के सामने की भुजा AC,
छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती है। ए बी, छोटे कोण के सामने की भुजा ये है ए बी, तो ए वाली साइड इस वाली साइड से बड़ी होती है। समझ गए? ठीक है ना? आप ये थ्योरम क्या पढ़े? लार्जर एंगल के सामने की साइड स्मॉलर एंगल के सामने की साइड से बड़ी होगी। तो ये बड़ा वाला एंगल है, इसके सामने की साइड ए सी छोटे एंगल के सामने की साइड से बड़ी होगी, तो ए सी प्रूव होगी। ये आपको लाना, ठीक है? तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करें। थैंक यू।